आइए आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो राजा परीक्षित और सुखदेव जी के बीच घटित हुई और जीवन को गहराई से बदल देने वाली है। यह कथा केवल ग्रंथ नहीं, अनुभव है। सच्चा ज्ञान किसी पुस्तक से नहीं बल्कि जीवित संत से प्राप्त होता है। और राजा के पास केवल 7 दिन बचे थे। उसी समय एक महापुरुष का आगमन हुआ जो जन्म से ही संसार से विरक्त था और राजा के हृदय को जगाने आए। कल्पना कीजिए, पवित्र गंगा तट पर मौन और शांत जल की धारा के बीच राजा परीक्षित बैठे हैं। न कोई सिंहासन, न सेना, न आभूषण, केवल एक राजा जो अब शिष्य बन चुका है। चारों देश देश से ऋषि मुनि और साधु आए हैं और सबका एक ही प्रश्न है, अब राजा क्या पूछेंगे। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर पूछते हैं, है महात्माओं, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहना चाहिए और किसका स्मरण करना चाहिए। यह प्रश्न केवल राजा का नहीं बल्कि हम सभी का है, क्योंकि जीवन में मृत्यु और समय की अनिश्चितता हम सबके सामने है। उसी समय गंगा तट पर एक तेजस्वी बालक नग्न अवस्था में आए। चेहरा शांत, आंखों में वैराग्य, देह पर संसार का कोई प्रभाव नहीं। यह सुखदेव जी थे। वे वेदव्यास के पुत्र थे पर जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। ऋषि खड़े हो गए और देवता भी उन्हें नमन करने लगे, क्योंकि जहां सुखदेव खड़े होते हैं वहां भागवत स्वयं उपस्थित होती है। सुखदेव जी बाल्यावस्था में ही वन में चले गए थे। उन्हें देह का भान नहीं था, समाज की परवाह नहीं थी, प्रशंसा या निंदा से कोई सरोकार नहीं था। वे केवल सत्य को सुनते थे और राजा परीक्षित के लिए भागवत सुनाने आए। यह संयोग नहीं बल्कि ईश्वर की योजना थी जो समय और स्थान के अनुसार सिद्ध हुई। राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में बैठ गए। ना कोई प्रश्नों की भीड़, ना कोई दिखावा, केवल विनम्र निवेदन किया कि हे भगवान, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि मृत्यु भी भयावह न लगे। सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, राजन, आपने सही प्रश्न पूछा है, अब ध्यान से सुनिए। यहीं से श्रीमद् भागवत कथा का वास्तविक आरंभ हुआ और राजा परीक्षित अब राजा नहीं रहे बल्कि जिज्ञासु बन गए। और वही मार्ग उन्हें मोक्ष के द्वार तक ले गया। हमारे पास शायद राजा परीक्षित जैसा 7 दिन का श्राप नहीं है, लेकिन हमारे पास भी सीमित समय है। और भागवत हमें सिखाती है कि प्रश्न सही हो तो उत्तर स्वयं जीवन बदल देता है। इसलिए हमें जीवन में ज्ञान, विनय और भक्ति के मार्गों को अपनाना चाहिए और प्रत्येक क्षण को समझदारी से जीना चाहिए। आज हमने जाना कि सुखदेव जी कौन थे, वे क्यों भागवत के अधिकारी थे और कथा का वास्तविक आरंभ कैसे हुआ। अगले पाठ में हम सुनेंगे सुखदेव जी का पहला उपदेश, ईश्वर के विराट स्वरूप का रहस्य और ध्यान का सरल मार्ग। यदि आज की कथा आपके भीतर एक प्रश्न छोड़ गई हो तो समझिए भागवत ने आपको छू लिया है। जय श्री कृष्ण।